और जो आगे बैठते हैं वो और ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आगे वाली सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पीछे वाले भी बहुत कंफर्टेबल हैं और यहाँ पे 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बाकी हम छोटे छोटे जो चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं उनको पीछे बिठा देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ही बिठाते हैं, मैं भी बहुत बार बैठी हूँ, ठीक है। तो मैं भी अपनी फैमिली में अगर मुझ मतलब बड़े लोग हैं तो ऑब्वियसली मैं पीछे जाऊंगी। वैसे गाड़ी में मोस्टली मैं ही ड्राइव कर रही होती हूँ तो ऐसा कम होता है, लेकिन अगर मेरे भाई साहब यहाँ पे हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं वो यहाँ पे हैं, तो जो ड्राइवर सीट है वो उनकी होती है और मुझे पीछे जाना पड़ता है। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो मुझे डिक्की में जाना पड़ता है, मतलब बूट में बैठना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नारी विद गाड़ी। दिस इज़ प्रियंका एंड आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि क्रेटा चलाते हुए मुझे जितना टाइम हो चुका है तो अब मैं कैसा फ़ील करती हूँ, कैसी गाड़ी है ये। और उम्मीद है कि मेरे रिव्यू से आप भी देखें कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी। जो पहली चीज़ मैं इसमें देखती हूँ वो ये है कि इसमें सेफ्टी बहुत अच्छी है। जो इसकी सेफ्टी है, मतलब अगर मैं इसे कंपेयर करूं हमारी पुरानी गाड़ी से, तो उसमें क्या था कि हमें ब्रेकिंग बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन इसकी सेफ्टी इतनी अच्छी है। जो इसकी इंस्टेंट ब्रेकिंग है, जैसे कभी हमें ना इंस्टेंट ब्रेक मारनी पड़ती है, तो इसकी वो इतनी अच्छी ब्रेकिंग है, उसकी वजह से मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज मैंने डिसाइड किया कि आज आपको इसका मैं रिव्यू दूं कि मुझे कैसी लगी ये गाड़ी। इतने टाइम से चलाने के बाद कैसा फ़ील आता है इस गाड़ी को चला के, क्या मुझे इसमें चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी की हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखूँगी, आज सीखूँगी, आपको भी बताऊँगी कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। बट मुझे बहुत पसंद है ड्राइव करना और मुझे लगभग 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं ड्राइव करते हुए। इस गाड़ी को लिए हुए हमें 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस गाड़ी में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। जो फर्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो इस गाड़ी में कि इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी को 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल NCAP से, और अडल्ट जो है उसके लिए भी 3 स्टार रेटिंग है और जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट है उसके लिए भी 3 स्टार रेटिंग है। इसमें हमें गाड़ी में मिलते हैं 6 एयर बैग्स, जो कि आपको पता है सेफ्टी के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। एयर बैग्स कब इम्पॉर्टेंट होते हैं? जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी जो सेफ्टी करते हैं वो एयर बैग्स ही करते हैं। इस गाड़ी में हमें ऑटो लॉक भी मिलता है, ABS भी मिलता है और इसकी जो हिल असिस्टेंस है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं हिली एरिया में ही रहती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। और इसके जो आउटर फीचर्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इस गाड़ी में DRLs मिलते हैं हमें सबसे पहले हमें DRLs मिलते हैं। ये लाइटिंग हम रात को दिन में यूज़ करते हैं, और जो मेन हम हाई बीम या लो बीम पे जब चल रहे होते हैं वो उस वक्त हम यूज़ करते हैं ये LEDs लाइट। और इसके बाद इंडिकेटर्स यहाँ से ऑन होते हैं। इस गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं हैं। जो हायर इसके मॉडल्स हैं, वेरिएंट्स हैं, उसमें फॉग लाइट्स मिलते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं। इसका जो आप देखेंगे जो बोनट है इसका वो काफ़ी ऊंचा है, मतलब ऊपर है काफ़ी। जो गाड़ी है वो SUV सेगमेंट में आती है। आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छा माइलेज भी मिलेगा। ये गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए उतनी अच्छी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये एवरेज उस वक्त आपको 9 या 10 की देती है, मतलब जो मैं मोस्टली ड्राइव करते हुए देखती हूँ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रूट पे लेके जानी है तो ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे ये 17-18 की भी एवरेज दे देती है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ये मैंने खुद से देखा भी है। तो अगर आप अच्छी एवरेज चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, तो मतलब अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। इसका स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है और इतनी स्मूथनेस है स्टीयरिंग में। हल्का सा अगर मैं इसे एक फिंगर से भी टिल्ट करती हूँ तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट शो करता है। और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो है वो हमें गूगल मैप्स लगाने के लिए हेल्प करता है, ये सॉन्ग्स लगाने के लिए हेल्प करता है। जितनी चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं आपको बता रही हूँ और जितनी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली जो वेंट्स हैं यहाँ से हमें कूलिंग मिलती है, ये AC की कूलिंग है। और
ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए है। और ये अगर आप सोचें तो ये है जब हम रेडियो सुन रहे होते हैं तो ट्यूनिंग करने के लिए है, ये जब फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है हमें तो हम इसे यूज़ करते हैं। मीडिया ऑप्शन तब क्लिक किया जाता है जब मीडिया मुझे चलाना होता है। अगर रेडियो मुझे सुनना है तो मुझे रेडियो पे क्लिक करना है। और ये ट्रैक का मुझे नहीं आइडिया है, सीक का मुझे नहीं आइडिया है, सेटअप का मुझे जब ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। ज़्यादा मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ इसे, फ़ोन रिसीव करने के लिए, गाने सुनने के लिए, टाइम देखने के लिए भी मैं अपनी फ्रंट स्क्रीन को नहीं इसी को यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग शो की जाती है। और इसमें जो मैं यूज़ करती हूँ कि ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करना है, वो सेटिंग में जाके यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन जो मिलता है इसमें जाके ब्लूटूथ कनेक्शंस में मैं इसको सेटअप करती हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो है उस चीज़ के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल कलर का, ट्रायंगल शेप का आपको बटन दिख रहा है, ये हैज़र्डस लाइट के लिए यूज़ होता है। जब भी कोई हैज़र्ड वाली सिचुएशन या फिर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, आपको जब थोड़ा साइड पे खड़ी करनी है और आपको जो व्हीकल साइड से जा रहे हैं उन्हें ना परेशान करते हुए या फिर उन्हें आगाह करते हुए कि आपकी व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है, मे बी तब हम इससे हेल्प भी ले सकते हैं, तो हम उस वक्त हैज़र्ड लाइट को ऑन करते हैं। ये रीसर्कुलेशन बटन है जो कि यूज़ किया जाता है जब देखिए जब हम बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब इसका यूज़ आता है। और एसी का बटन आपको पता ही है, एसी जब हम ऑन करते हैं तो इन वेंट से कूलिंग हमें मिलती है। देखिए 2 वेंट्स यहाँ पे हैं, एक वेंट इस साइड के लिए पैसेंजर सीट के लिए है और एक जो ड्राइवर सीट के लिए है उसके लिए भी एक वेंट राइट साइड पे प्रेजेंट है। अब जो है कि मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है कि इसकी पोजीशनिंग सेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया है कि अगर मैं अपनी सिर्फ अपर बॉडी पे एयर चाहती हूँ, कूलिंग चाहती हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे इसको टर्न करूँगी। बाकी ये उस हिसाब से टर्न करती रहूँगी जिस हिसाब से मुझे कूलिंग जिस भी बॉडी पार्ट पे चाहिए। और अगर मुझे अपने फ्रंट विंडशील्ड पे कूलिंग चाहिए तो मुझे विंडशील्ड पे लेके आना है। बस इस चीज़ का यूज़, मतलब जितना मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे क्या, गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये जो चीज़ है ये हमारा गियर स्टिक है। इससे ही हम गियर्स डालते हैं और आगे की तरफ मूव होती है गाड़ी। ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? गाड़ी को रोकने के लिए। गाड़ी जब भी आप चढ़ाई पे हैं या फिर आपको मतलब मैंने इसको ज़्यादा कब यूज़ किया है, जब मैं गाड़ी बंद करती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारी सिचुएशंस में ये यूज़ हो जाती है, जैसे जब हम चढ़ाई पे होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक को यूज़ करके गाड़ी को आगे लेके जाते हैं, तो उस वक्त भी मैंने इसे यूज़ किया है। अब जो ये वॉन्ड जो है इसको कब यूज़ करते हैं? जब वाइपर्स को यूज़ करना होता है। वाइपर्स अगर आपको बहुत तेज़ चाहिए, मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ओके, विंड स्क्रीन इतनी गर्म नहीं है, तो अगर मैं इसमें पानी डालती हूँ तो देखिए वाइपर्स खुद ऑन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा चलें बिल्कुल एक बार के लिए, तो सिर्फ एक बार के लिए मुझे एक ही पुश देना होता है। अगर ऑफ़ करना होता है तो ये ऑफ़ वाली पोजीशन पे है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इंटरवल्स पे चलते रहें तो मैं एक नीचे वाली तरफ इसको पुश करूँगी। और अगर थोड़ा और इंटेंसिटी चाहती हूँ तो थोड़ा और ले आऊँगी नीचे। अगर हाई इंटेंसिटी चाहती हूँ जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है जो कि यूज़ की जाती है। जितने स्टेप्स आप आगे आए हैं उतने स्टेप्स पीछे लेके जाइए और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला जो वॉन्ड यूज़ होता है। ये जब हम डिफरेंट लाइटिंग हमें चाहिए होती है, देखिए जब हम रात में ड्राइव करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। और ये चीज़ आपको पता होगी कि जब लाइट हम सामने हाई बीम पे लेके जाते हैं तो नॉर्मली इसे ऐसे रखते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका डिफरेंट हैंडलिंग है। जब अभी तो मुझे भी नहीं पता लग रहा है कि ये हाई बीम पे है या लो बीम पे है, लेकिन जब इसे ऑन करते हैं, ये देखिए फ़िलहाल ये ऑफ़ पे थी, अभी ये क्या है, ये वाला जो
DRLs होते हैं ये, मतलब जो दिन में हमें लाइट्स ऑन करनी होती हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं ऑन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाली लाइट्स DRLs हैं जो दिन में चलाई जाती हैं। इसके बाद जो हम ऑन करते हैं ये वो लाइट्स हैं जो हम रात में यूज़ करते हैं। अगर मैं इसे ऐसे पुश करूँगी तो आप यहाँ पे देखें, ये मेरे को हाई बीम लाइट देगा, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। और अगर मैं इसे इस तरफ को पुश करती हूँ तो ये मुझे लो बीम लाइट देगा जो कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। और इस चीज़ को अगर मैं 2-3 बार पुश करती हूँ तो इसका मतलब डिपर होता है, ये हम आगे बढ़ने के लिए या फिर गाड़ी से पास लेने के लिए तब यूज़ करते हैं। और इसको अभी हम ऑफ़ कर देते हैं। इस चीज़ को मैंने यूज़ किया है। और ये वाला जो बटन है दिख रहा है अगर आपको, ये जो ए बटन है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी रील्स बनी थी इस वक्त इंस्टाग्राम पे। इस बटन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, अगर आप इसे ऑन करें तो ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और ड्राइव करते करते ना गाड़ी जब बंद हो जाती है, ठीक है, आपने मे बी फर्स्ट गियर की स्पीड पे थर्ड गियर डाल दिया है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपने ये ऑन रखा है तो गाड़ी ऑन हो जाएगी खुद ब खुद। लेकिन अगर इसे ऑटो ऑन कह सकते हो आप, मुझे इस बटन का पूरा नाम नहीं पता है, लेकिन अगर मैं इसे ऑफ़ करती हूँ तो गाड़ी खुद से ऑन नहीं होगी, मुझे चाबी घुमा के ही ऑन करनी पड़ेगी। ये बटन फ़ायदे वाला भी है, नुकसान वाला भी है, क्योंकि कभी कभी ना जब एक बिगिनर जब गाड़ी चला रहा होता है तो गाड़ी अगर बार बार देखिए जल्दी बंद हो जल्दी ऑन हो, जल्दी बंद हो जल्दी ऑन हो, तो उस वक्त क्या होता है गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप इसे बंद कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये वाला बटन है, ये वाला ये ना रफ़ रास्तों के लिए है। मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, मुझे इसका यूज़ नहीं पता है। मैं इस पे रिसर्च करके अपनी रिसर्च करके आपको ज़रूर बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इस चीज़ का मतलब क्या है, ये आपकी जो लाइट की पोजीशनिंग है। जब आप हाई बीम वाली लाइट यूज़ करते हैं तो आप इसको जिस हिसाब से आपको, जैसे इसकी पोजीशनिंग आपको सामने रखनी है या फिर लाइट्स की पोजीशनिंग कहाँ रखनी है, वो आप इस चीज़ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूरे जो डोर्स हैं उनके हैंडलिंग ये वाले बटन से होती है। आप यहाँ से अनलॉक करेंगे तो सारे आप देखेंगे, ये देखिए जैसे ये वाली सीट का विंडो अनलॉक हो चुका है। और मैं यहीं से बैठ के अगर लॉक बटन पुश करती हूँ तो बंद क्यों नहीं हो रहा है। ओके, इस चीज़ के बारे में भी देखते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं ड्राइव करती हूँ तो ये दबाने से सब कुछ बंद हो जाता है। वैसे ये ऑटो लॉक भी है इस गाड़ी में, तो ये एक सेफ्टी फीचर भी है कि गाड़ी जब ड्राइव कर रहे होते हैं या गाड़ी जब चल रही होती है तो ये ऑटो लॉक हो जाती है, खुद से बंद हो जाती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बंद करना भूल जाते हैं, मतलब जो पहले गाड़ियाँ आती थी उसमें ये सिस्टम नहीं इतना होते थे, तो गाड़ियाँ खुद से बंद हो जाती थी। और मैं आपको अगर अपनी लाइफ का एक इवेंट शेयर करूं तो एक बार क्या हुआ था कि हम कहीं जा रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये ऑटो लॉक वाला सिस्टम अभी मैंने आपको बताया ना, तो उस गाड़ी में ये सिस्टम नहीं था और मैं थोड़ी छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि गाड़ी खुद से खुल जाएगी। देखिए बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता होता है, तो मुझे नहीं आइडिया था। तो क्या हुआ था कि हिमाचल में बहुत सारे टर्न्स हैं और एक टर्न पे क्या हुआ था कि जिस विंडो साइड पे मैं बैठी थी वो दरवाज़ा ही खुल गया था। ये तो भगवान की कृपा से मैं बच गई थी, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये ऑटो लॉक का सिस्टम है। इसके बाद ये जो और 4 बटन्स हैं, ये ऑन एंड ऑफ़ करने मतलब खोलने के लिए गाड़ी की विंडोज़ को, जैसे ये वाली विंडो खुल जाएगी मेरे प्रेस करने से और बंद भी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं, जो ORVMs हैं, ये मैं इनको अपनी सीट से बैठ के हैंडल कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं उस ORVM को हैंडल करना चाहती हूँ तो मैं इसको राइट पुश कर सकती हूँ, लेफ़्ट पुश कर सकती हूँ और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी होती है वो जिस लेवल की है, मतलब जैसे हमने जो गाड़ी ली है हमारी जो बिल्कुल बॉटम मॉडल था उससे
एक मॉडल ऊपर था, तो वो वाली गाड़ी हमने ली है। तो हमें जितने फ़ीचर्स मिलते हैं वो फ़ीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। गाड़ी बहुत सारे टाइप्स की होती है, गाड़ी के आगे और भी लेवल्स होते हैं। तो जो सबसे टॉप मॉडल होता है उसमें आपको बहुत अलग अलग फ़ीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपको जो ये जैसे अभी मैंने विंडो खोल के जो अपने ORVM को एडजस्ट किया है, विदाउट विंडो खोल के भी एडजस्ट हो जाता है। तो जो सबसे टॉप मॉडल हैं उसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पूरा ORVM है, जो बाहर वाला शीशा है, वो पूरा ही बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है। तो अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं। जो टॉप मॉडल होते हैं वो ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं, उसमें ज़्यादा फंक्शनिंग होती है बहुत सारी चीज़ों की। जो थोड़ी सी अलग होती है, ज़्यादा अलग भी नहीं होती है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर गाड़ी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है। मतलब बेस मॉडल में थोड़ी सी और चीज़ें इसमें से माइनस हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे मॉडल आगे बढ़ते रहते हैं उनमें उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके। जो इस गाड़ी की बहुत अच्छी फ़ीचर है, वन ऑफ द बहुत अच्छी फ़ीचर है कि इस गाड़ी में बूट स्पेस बहुत अच्छी है। जो बूट स्पेस है वो इसकी हमें बहुत सारे कामों में यूज़ देती है। एक्चुअली मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मतलब गांव वाले एरिया से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे सामान के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हम सिर्फ बैठते नहीं हैं, हम इसे सामान लेके आने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी बूट स्पेस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और छोटा सा फ़ायदा जो हमें बहुत बार होता है, जब हमें घूमने जाना होता है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें यहाँ पे बिठा देते हैं तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि इसकी बूट स्पेस बहुत अच्छी है। और अगर आप मुझे पूछें कि हम इस गाड़ी को कितना और टाइम रखना चाहेंगे, तो अभी भी हम इसे नहीं देना चाहते हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, एक फैमिली कार इसे मैं बोल सकती हूँ, बहुत बढ़िया वाली। क्योंकि ऐसा है कि इंसान को क्या चाहिए होता है कि हम जब ट्रैवल करें तो हम कंफर्टेबली बैठ पाएँ, तो इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। और इंसान को क्या चाहिए होता है कि जो हमारा सामान है वो गाड़ी में बहुत अच्छे तरीके से आए। तो इस गाड़ी में जो बूट स्पेस है वो बहुत हेल्प करता है सामान रखने के लिए। तो ये चीज़ भी इसकी प्लस पॉइंट है। अब आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। बूट थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है क्योंकि हमने इसमें बहुत सामान रखा हुआ है और इतना सामान रखा है कि हमने इसे यहाँ से बेंड कर दिया है। अब इसको उठा के आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमारी स्टेपनी होती है। स्टेपनी एक एक्स्ट्रा टायर है जो अगर आपको बाई चांस कभी ख़राब सिचुएशन, जैसे आपका एक टायर में भी पंचर हो जाए या ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए कि एक टायर टीयर हो जाए, तो तब आप स्टेपनी यूज़ कर सकते हैं। स्टेपनी को सेव करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बाद में उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन स्टेपनी क्रेटा की यहाँ पे होती है, बहुत सारी गाड़ियों की अलग अलग जगह पे होती है। जैसे अगर आप थार में देखेंगे तो थार की बाहर होती है, ठीक है। और एंडेवर की या फॉर्च्यूनर की मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उसकी यहाँ पे होती है। और इस चीज़ से मुझे याद आया कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि हम इसे पहाड़ों पे बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। हम इसे ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी कार है उस हिसाब से भी। जैसे अगर आप सोचें कि अगर आप अपनी सेडान्स को लेके जाना चाहें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़े पहाड़ हैं या ऊपर नीचे वाला रास्ता है, तो वहाँ पे लेके जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। 4x2 इसकी व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसमें इतने ज़्यादा भी फीचर्स नहीं हैं जितने ज़्यादा, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं पसंद करती हूँ ऑफ रोडिंग, लेकिन ये वैसी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे बाई चांस लेके जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम आपको इसके इंटरनल फीचर्स बताते हैं कुछ जो कि फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये गाड़ी 5 सीटर कार है और आप सीट्स देख सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। जो पीछे बैठते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं इसमें, और जो आगे बैठते हैं वो और ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आगे वाली सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पीछे वाले भी बहुत कंफर्टेबल हैं। और यहाँ पे 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बाकी हम छोटे छोटे जो चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं उनको पीछे बिठा देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ही बिठाते हैं,
मैं भी बहुत बार बैठी हूँ, ठीक है। तो मैं भी अपनी फैमिली में अगर मुझ मतलब बड़े लोग हैं तो ऑब्वियसली मैं पीछे जाऊंगी। वैसे गाड़ी में मोस्टली मैं ही ड्राइव कर रही होती हूँ तो ऐसा कम होता है। लेकिन अगर मेरे भाई साहब यहाँ पे हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं वो यहाँ पे हैं, तो जो ड्राइवर सीट है वो उनकी होती है और मुझे पीछे जाना पड़ता है। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो मुझे डिक्की में जाना पड़ता है, मतलब बूट में बैठना पड़ता है। मैं एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी भी आपको ऊपर कि मुझे बैठना पड़ा था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं और आपको पीछे बैठना पड़ रहा है तो नो प्रॉब्लम। पीछे से भी बहुत सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे। बस उस वक्त ये है कि हमें अपना शीशा खोल के रखना चाहिए क्योंकि पीछे हवा नहीं लगती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा पीछे बैठने के लिए कंफर्टेबल है। यहाँ पे ये चीज़ है एक, अगर आप 2 लोग हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ भी जूस वगैरह पी रहे हैं तो आप उसको यहाँ रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ़ीचर है जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे काफ़ी लेट पता लगा। और जैसे कॉफ़ी वगैरह भी पीनी होती है तो हम अपने ग्लासेस को यहाँ रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है इसका। और इसमें और जो चीज़ बहुत अच्छी है कि इसका जो सेफ्टी है वो हमें मिलता है इस कार से। जो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसकी अडल्ट ऑक्यूपेंट की, वो आप देख सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से भी है कि इसमें एयर बैग्स भी काफ़ी सारे हैं, मल्टीपल एयर बैग्स हैं। जैसे कि 2 आपको इन पिलर्स में मिलेंगे दोनों साइड पे और 2 फ्रंट पे हैं, और पैसेंजर सीट पे भी एक है, एक उस साइड है, एक ऊपर है और एक यहाँ पे है। और जो 6th वन है वो कहाँ पे है वो मुझे नहीं पता है, बट मैंने पढ़ा कि 6 हैं। हो सकता है हमारी गाड़ी में 5 ही हैं और जो अपर मॉडल्स हैं, अपर वेरिएंट्स हैं, उनमें 6 हों। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। फुट एरिया बहुत अच्छा है, पीछे भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ और लेग रूम बहुत अच्छा है। मतलब और जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बताई हैं। ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी गाड़ी है। हमने इसलिए चेंज की थी क्योंकि हमें ब्रेकिंग प्रॉब्लम आती थी पिछली गाड़ी में, लेकिन जो इसका ब्रेकिंग असिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि अगर हम एकदम से तेज़ गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और इसका बहुत ज़्यादा गियर्स पे है हैंडलिंग, तो आपको अगर गियर कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप बहुत आराम से इसे रोक सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी स्पीड पे है तो ये बहुत अच्छा इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। और ये इतनी अच्छे से ब्रेक्स, मतलब जब हमें क्विक ब्रेक लगानी होती है, देखिए कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमें ब्रेक्स लगानी पड़ सकती हैं, तो उस वक्त ये बहुत अच्छे से ब्रेक्स लग सकती हैं इसमें। और यही एक सबसे मतलब जो मेरा फेवरेट फीचर है इस गाड़ी का, वो आप कह सकते हैं वो यही है। देखिए अगर अभी मैं फ़िलहाल 60 पे ब्रेकिंग देखेंगे हम, 60 तक लाना है, वैसे थोड़ा मुश्किल है पहाड़ों पे, कोई बात नहीं। अब स्कूटर वाले आ चुके हैं सामने, अब क्या कर सकते हैं। आगे निकाल के देखें इनसे। अब 50 पहुंच चुकी है, ब्रेक्स कर देते हैं अप्लाई। 1 मिनट। कभी कभी ऐसा लगता है नीचे ना पहुंच जाए। लीजिए, आप देख रहे हैं कि हम इतनी स्पीड से एकदम से स्मूथनेस के साथ रोक चुके हैं गाड़ी को, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे इस गाड़ी में, बहुत अच्छा है। और अगर आप अगर आप जानते हैं कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं इस चीज़ को हैंडल। हम एक चढ़ाई पे देख लेते हैं अब, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो कैसा ब्रेकिंग है इसका, वो आप देखेंगे। अभी स्पीड इंक्रीज़ कर दी है मैंने, 20 क्रॉस कर चुके हैं, 40 क्रॉस कर दिया है, 50 क्रॉस कर दिया है एंड वो लीजिए
अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रही है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ब्रेक्स लगाते हैं ना तो क्या होता है कि गाड़ी बिल्कुल तेज़ से एकदम से रुकती है, तो वो चीज़ थोड़ी हैंडल करनी मुश्किल रहती है। एक दो बार आप जब खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।